बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर डाल पे उल्लू बैठा है। और आज यही देश का माहौल दिख रहा है कि हर डाल पे उल्लू बैठे हुए हैं। जिस तरह से अभी अभी एक शॉकिंग न्यूज़ आया है कि क्लास 10th का CBSE बोर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। मेरे लिए बिल्कुल शॉकिंग न्यूज़ है। पता नहीं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, किंतु ये बिल्कुल ही देश के शिक्षा के साथ एकदम से खिलवाड़ किया जा रहा है और ये खिलवाड़ वाकई सहन योग्य नहीं है। हालांकि क्लास 12th के एग्ज़ाम को अभी पोस्टपोन किया गया और ये भी हम नहीं जानते कि क्या बाद में उसको भी कैंसिल ना किया जाए। तो जो नोटिस है मैं आपको एक बार पढ़कर बताना चाहूँगा, जो बोर्ड की तरफ से आया है। लुकिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक एंड स्कूल क्लोजर and also taking in account the safety and well-being of the students, it is decided as follows. Number 1, the board exam for class 12 to be held from May 4th to June 14th 2021 are hereby postponed. तो सीधी सी बात ये है कि ये जो नोटिस मैंने आपको पढ़कर बताया, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। क्लास 12 के एग्ज़ाम को पोस्टपोन रखा गया है, क्लास 10 के एग्ज़ाम को अभी फ़िलहाल कैंसिल कर दिया गया है। मतलब कैंसिल, कोई अब उम्मीद ही नहीं है कि एग्ज़ाम होगी। और उसके मार्क्स का क्राइटेरिया कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड। वो बोर्ड जो जानता नहीं है कि कौन बच्चा कैसा है, क्या है, पता नहीं वो क्या क्राइटेरिया डिसाइड करेगा। लेकिन इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ दो हमारे अतिथिगण हैं, विक्रांत कुमार एंड राकेश सिंह। तो राकेश जी, मैं आपसे चाहूँगा, आप क्या सोच रहे हैं? ये जो अभी एक सिनेरियो चल रहा है, एग्ज़ाम कैंसिल करो, स्कूल बंद करो, क्या है ये? अभी देखिए विकास जी, हम लोग अभी कुछ दिन पहले भी बात किया था हमने कोरोना को लेकर के कि बच्चे कैसे पढ़ाई करें। जी बिल्कुल। थोड़ी सी हंसी भी, थोड़ी सी खुशी और थोड़ा सा गम भी है, क्योंकि खुशी और गम ज़िंदगी के दो किनारे हैं। इसको मैंने झेला है, बहुत गहराई से देखा है मैंने। कि मुझे एक शेर याद आ रहा है ना, मैं इसको बोल ही डालूं, इसके बाद अपनी बातों को मैं शुरू करूं। जी बिल्कुल। किस्मत में लिखा परदेश वतन को याद क्या करना, किस्मत में लिखा परदेश वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द मालिक हो वहां फरियाद क्या करना। मैं उस बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता हूं सर, कि जिन बच्चों को मैंने, आपने या अन्य टीचरों ने दिन रात पसीना नहीं खून बहाकर पढ़ाया है, खून बहा के पढ़ाया है, जिन्होंने अपना खून बहाया है, उन बच्चों को भविष्य के बारे में सरकार क्या सोची है। दूसरी बात, उनके लिए थोड़ा सा खुश होना ज़रूरी है कि जो बच्चे लॉकडाउन में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि उनकी बेसिक मोटा मोटी। और वो बच्चे कौन है? वो गवर्नमेंट स्कूल के, सरकार के स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि सरकार अच्छे से उन्हें नहीं दे पाई है। ये थोड़ा सा मैं आपको बात करूँ, क्योंकि ये बात हो रही है केवल CBSE बोर्ड की बात हो रही है हमारे बीच। तो CBSE बोर्ड के बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ाई नसीब नहीं हुआ सर, नहीं हो पाया। जी बिल्कुल। तो वो बच्चे खुश होंगे जरूर, लेकिन वे बच्चे जो लॉकडाउन कोरोना का परवाह किए बिना अपने जीवन के साथ खेला है और दिन रात पसीना बहा करके अपना मेहनत किया है, उन बच्चों का मार्क कौन करेगा तैयार? बोर्ड। उन्हें क्या पता हमें क्या क्वालिटी है, आप में क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है। हो सकता है बाद में स्कूल से वो कुछ बेस मांगे, ऐसा हो सकता है सर कि स्कूल से कुछ बेस मांगे कि 9th का इसका बेस क्या है, उस पर मार्क करें। मैं सोच रहा हूँ ऐसा हो सकता है, क्या होगा पता नहीं। लेकिन सर ये सरकार की नाइंसाफ़ी है। मैं सरकार को कोसता हूँ यहाँ पर कि उस बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है जिन बच्चों ने 24 घंटा में 17 घंटा केवल पढ़ाई किया है ना, बाकी के समय में खाया है, नहाया है, सोया है, उस बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो? सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, 12 का जो पहला नोटिस मैंने पढ़ा, 12 के एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया, यहाँ पे क्या राजनीति चल रही है, ये बताइए मुझे। सर ये 12 के एग्ज़ाम को जो पोस्टपोन किया गया, जिस तरीके से पोस्टपोन किया गया है उसको पढ़ के तो हंसी आ रही है। आप पहली बात पोस्टपोन किए हैं, जून में आप रिव्यू करेंगे 1 जून को, उसमें लिखा हुआ है नोटिस में कि 1 जून को रिव्यू किया जाएगा बोर्ड के द्वारा कि सिचुएशन कैसा रहता है कोविड-19 का। सॉरी, अब तो कोविड-21 हो गया, तो इसका सिचुएशन क्या रहता है। जिस हिसाब से सिचुएशन रहेगा उस हिसाब से एग्ज़ाम को हेल्ड किया जाएगा। ठीक है, आप जून में एग्ज़ाम ना लेके जुलाई में ले लीजिए, अगस्त में ले लीजिए, सितंबर में ले लीजिए, एग्ज़ाम आप ले लेंगे, रिजल्ट आप दिसंबर तक दे देंगे, फिर दिसंबर तक दे देंगे। उसका एडमिशन आप कब करेंगे ये बताइए मुझे, उसका 1 साल का क्या करेंगे ये बता दीजिए मुझे। बच्चों का जो समय बर्बाद हो रहा है, समय की बर्बादी, और ये एकदम से शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, खास करके कोरोना के नाम पर। कोरोना के नाम पे
कोरोना के नाम पे नहीं, खिलवाड़ किया सबसे जा बड़ी रहा बात है कितने स्टेट में कोरोना के नाम पे चुनाव कैंसिल हुए हैं और कितने स्टेट में इसको पोस्टपोन किया गया, मैं ये जानना चाहता हूँ। कहाँ? सर क्या आप लोगों में से किसी को याद है कि एक स्टेट में कोरोना की वजह से चुनाव पोस्टपोन हुए हो या कैंसिल हुए हो? हाँ है ना मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, है ना बिल्कुल। अभी बंगाल में कोरोना अभी तक नहीं घुसा है सर, नहीं गया अभी, एंट्री नहीं मारी अभी। वहाँ पर उनके स्वागत के लिए आरती के थाल सजाए जा रहा है और जाएंगे। जैसे 2 मई के बाद, खत्म 2 मई होगा, के बाद थाल सजाया जाएगा, उनके जश्न में घी के दिए जलाए जाएंगे, फिर वो आएंगे वहाँ पर। फिर वो आएंगे। मतलब कि चुनाव जब तक है तब तक कोई कोरोना नहीं है। एक सिंगल केस हमें नहीं मिला जहाँ पे इलेक्शन कोरोना की वजह से कैंसिल किए गए हों, जबकि सबसे ज्यादा भीड़ कोरोना में होती है। और एक स्कूल ही ऐसा जगह है जहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में रह सकते हैं, और एक टीचर ही वो जगह है जो उन्हें डिस्टेंस मेंटेन करना या बाकी फॉर्मेलिटीज से उन्हें रूबरू करवा सकते हैं और उनसे मेंटेन करवा सकते हैं। और क्या आप मार्केट में करवा सकते हैं? किसी से डिसिप्लिन की उम्मीद कर सकते हैं? क्या आप रैली में किसी से किसी डिसिप्लिन की उम्मीद कर सकते हैं? बस में गाड़ी बस में आप उम्मीद कर सकते हैं किसी प्रकार की डिसिप्लिन की? ट्रेन में, एक स्कूल में ही उम्मीद की जा सकती है, तो फिर उसी के साथ अन्याय क्यों? मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, बताइए कृपया। शिक्षा को होने ही नहीं देना है। अभी यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा था, ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, रोजगार दो मोदी, रोजगार दो, नौकरी दोगा। अब सरकार को लगा कि जिस चीज के चलते ये रोजगार मांग रहा है ना, उसको खत्म कर दो, शिक्षा को ही खत्म कर दो। शिक्षित नहीं रहेगा तो रोजगार नहीं मांगेगा, शिक्षित नहीं रहेगा तो 200 रुपए के पेट्रोल में घूम घूम रैली में करेगा गाड़ी, अपना मोटरसाइकिल लेके चलेगा रैली में, अंग्रेज की नीति। झंडा ढोएगा। बिल्कुल। मतलब देश के सारे नागरिक को अनपढ़ बना दो, ना उनके पास ज्ञान होगा, ना वो जवाब करेंगे। ये नीति पे चल रही है सरकार, जो कि बिल्कुल गलत है। यही नीति और ये बताइए, हम तो ये सोचकर परेशान है कि बच्चे खुद का आकलन कैसे करेंगे कि उनकी क्या एबिलिटी है, क्या वो साइंस लेने योग्य हैं, वो आर्ट्स के योग्य हैं, वो कॉमर्स के योग्य हैं, वो कैसे खुद को परखेंगे? वो तो मार्क्स ही होता है ना जिसके बेसिस पर वो खुद का आकलन करते हैं, या उनके टीचर्स उनका आकलन करते हैं, उन्हें किस वे में जाना चाहिए। अब ये जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये तो अंधकार में ले जा रहा है ना हमारे भविष्य को, अंधकार में ले जा रहा है। सर मान लीजिए आप पास करा दीजिए, पास कराने के पक्ष में है आप, अच्छे है, ठीक है, आप पास करा दीजिए। आप 12 भी बिना पढ़े पास करा दीजिए, आप ग्रेजुएशन भी बिना पढ़े पास करा दीजिए, लेकिन वो उसका फ्यूचर क्या होगा बाद में? कहीं किसी जॉब के लिए तो जाएगा, उसको पेट तो चलाना है, घर परिवार तो चलाना है ना। वो हमारे ही बच्चे होने वाले हैं, मतलब बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, बंधु है, जो अब उनको नौकरी कौन देगा? इसके बारे में सरकार तो नहीं सोचती है, क्योंकि वो तो बिना पढ़े पास हो रहे हैं और सरकार की कृपा है उन पे, दोनों हाथ की कृपा है कि आप पास हो जाइए बिना पढ़े हुए, आप पास होइए बिना पढ़े, पास हो जाइए और 500 रुपये अपने अकाउंट में लेते रहिए, उसे जिंदगी चलाइए। रात की एक वाकया कर रहा हूँ, बस छोटी सी है। रात में मैं एक बच्चे को, जिसको मैं ऑनलाइन ट्यूशन देता हूँ, उस बच्चे को मैंने पूछा, देखिए कितना अच्छा गहराई की बात है, मैंने पूछा कि आगे के तेरे क्या चाहिए, मैं तुम क्या सोच रहे हो, क्या करना है? वो क्या बोलता है हमके, जो सर अभी नहीं सोचे हैं, जब मार्क आएगी ना, जिसमें अधिक मार्क होगा वो विषय रख लूंगा सर। अब देखिए वो बच्चे क्या सोच रहे हैं। मैंने कहा कि तुम अभी तक गोल नहीं बनाया, तो नहीं सर, अब रिजल्ट आने के बाद ऐसे ही बच्चे हैं सर, बहुत ज्यादा बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं जिनका गोल बोर्ड एग्जाम पर ही तय करता है। बोर्ड एग्जाम ही तय करती है कि बच्चा का लक्ष्य क्या होगा, बच्चा किस तरफ जाएगा, ये हम सब जानते हैं, यही हमारी शिक्षा नीति है। गार्जियन भी सोचते हैं कि गार्जियन भी उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि बोर्ड का रिजल्ट आएगा, मैं डिसाइड करूंगा मेरा बेटा कैसा है या मेरी बेटी कैसी। अब गार्जियन दुविधा में पड़ चुके हैं, बस पास हो गए, पास का लड्डू लेके घूमेंगे वो लोग। लेकिन सारी बातों का होल सोसाइटी में कह दूं, अंत में इसका निष्कर्ष निकला कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, या आप खुश हो या दुखी हो, ये आप पर डिपेंड करता है। आपका CBSE बोर्ड 10th एग्ज़ाम आपका कैंसिल कर दिया गया है, अब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट बोर्ड तैयार करेगी, उसका बेस क्या होगा ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बार फिर से कहूँ, इनके शेर को मैं दोहराना चाहूँगा। मुझे अच्छा लगा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, डाल पे उल्लू बैठा है। कि एग्जाम कैंसिल हो चुकी है तो हो चुकी है। अब हम लोग ऐसा महसूस मत हो ही नहीं रहा है मुझे कि हम एक प्रजातांत्रिक देश में हैं। जो चीजें होती है थोप दी जा रही है, बस थोप दो, बाकी जनता भुगतेगी। लेकिन चुनाव हमारी होनी चाहिए, नेताजी के सपने पूरे होने चाहिए, नेताजी को वो गद्दीदार चेयर मिलनी चाहिए। बच्चे जाए भार में, भविष्य जाए भार में। मैं इस प्रश्न के साथ इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं और आप पर छोड़कर जा रहा हूं ये प्रश्न, आखिर शिक्षा के साथ ही खिलवाड़ क्यों? आप अपने विचार हमसे साझा करिए। आखिर शिक्षा के साथ ही क्यों चोट की जा रही है? आखिर क्या सरकार क्या सोच रही है? मैं इसी विचार के साथ, इसी क्वेश्चन के साथ, इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आप